नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, पवित्र ज्यामिति। पर इसे सिर्फ एक कला की तरह मत देखिए। असल में ये मन के लिए कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी की तरह है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ खास आकृतियां हमारी चेतना का एक ब्लूप्रिंट बन सकती हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक मामूली सा दिखने वाला चित्र एक मशीन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। तो ठीक है, उतरते हैं इस रहस्य में। वो मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं यंत्र। देखिए, इसका मतलब ही है उपकरण या मशीन। ये कोई ऐसी वैसी ड्राइंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक, बहुत ही सोचा समझा ज्यामितीय डिजाइन है। और इसका मकसद क्या है? ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को एक जगह पर लाना, उन्हें केंद्रित करना। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जरा सोचिए। जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक सर्किट बोर्ड होता है ना, जो बिजली के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसे सही जगह पर भेजता है। बिल्कुल वैसे ही एक यंत्र के अंदर की आकृतियां आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करती हैं। ये उस ऊर्जा को एक दिशा देती हैं, उसे एक जगह पर समेटती हैं। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसे परत दर परत खोलते हैं और इसके सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। और शुरुआत करेंगे इसके बिल्कुल दिल से, इसके केंद्र से। हर यंत्र के दिल में, उसके केंद्र में होता है बिंदु। अब ये सिर्फ एक डॉट या एक बिंदी नहीं है। नहीं, ये प्रतीक है सिंगुलैरिटी का। मतलब वो एक पॉइंट जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ वापस आकर मिल जाता है। आप इसे चेतना का बीज भी कह सकते हैं, जहां सब कुछ मौजूद है, बस प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। तो ठीक है, बिंदु से ऊर्जा का विस्तार तो होता है, लेकिन वो फैलेगी किधर? उसे दिशा कौन देगा? यहीं पर आता है त्रिभुज, जिसे त्रिकोण भी कहते हैं। ये समझिए कि यंत्र में ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित करने वाला ये मुख्य औजार है। और मजे की बात यह है कि त्रिभुज भी यहां अकेले नहीं है। दो तरह के हैं। एक जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, वो है शिव ऊर्जा का प्रतीक। ये वो चेतना है जो ऊपर की ओर उठना चाहती है। और दूसरा जिसका मुंह नीचे की तरफ है, वो है शक्ति ऊर्जा, यानी वो रचनात्मक शक्ति जो दुनिया को बनाती है, जो प्रकट होती है। तो असली जादू तब होता है जब ये दोनों त्रिभुज, शिव और शक्ति, एक दूसरे में समा जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। ये जो मिलन है, यही चेतना और सृष्टि के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस है, वो संपूर्ण संतुलन है। यही ब्रह्मांड की बनावट का राज है। अच्छा, तो हमने केंद्र और ऊर्जा के प्रवाह को समझ लिया, पर यह संरचना यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब उन हिस्सों पर आते हैं जो इस डिजाइन में गति और विकास लेकर आते हैं। त्रिभुजों के बाहर आपको अक्सर एक गोला, एक वृत्त दिखाई देगा। इसे चक्र कहते हैं। ये वायु तत्व और समय के चक्र यानी कालचक्र का प्रतीक है। इसका सबसे बड़ा काम है ऊर्जा को ठहरने से रोकना। ये पक्का करता है कि यंत्र के अंदर की ऊर्जा हमेशा चलती रहे, गतिशील रहे। फिर उस गोले के चारों ओर हमें दिखती हैं कमल की पंखुड़ियां, जिन्हें पद्म भी कहते हैं। आप देखिए, कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी पवित्र रहता है। बिल्कुल वैसे ही ये चेतना के खिलने का, उसके विस्तार का प्रतीक है। और इन पंखुड़ियों की गिनती का भी एक गहरा मतलब होता है। हर पंखुड़ी एक आंतरिक ऊर्जा केंद्र, एक दरवाजे की तरह है, जिसे चेतना के केंद्र तक पहुंचने के लिए खोलना होता है। चलिए अब हम यंत्र के सबसे बाहरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। वो परत जो इस पूरी पवित्र संरचना को एक साथ बांधकर रखती है, उसे एक सीमा देती है। इस बाहरी बाउंड्री को कहते हैं भूपुर। ये हमेशा एक वर्ग, एक स्क्वायर के आकार का होता है। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और एक तरह से एक सुरक्षा दीवार का काम करता है। इसका सीधा सा काम है अंदर की पवित्र ऊर्जा को बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से बचा के रखना। और इसके जो चार दरवाजे हैं, वो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। तो सवाल फिर वही है, ये जो पूरी ज्यामितीय संरचना है, ये जो एक पवित्र बर्तन जैसा है, आखिर इसके अंदर रखा क्या है? ये किसे संभालने के लिए बनाया गया है? इसका जवाब इस पूरी संरचना का सबसे बड़ा राज खोलेगा। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। ये ज्यामितीय संरचना सिर्फ ऊर्जा को दिशा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, एक विशाल ब्रह्मांडीय और पौराणिक व्यवस्था से जुड़ी है। ये ग्रिड है, 64 दिव्य संरक्षकों का एक ग्रिड। 64 ये नंबर, ये यहां बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है,
ये एक पूरी दिव्य सेना की बनावट को दिखाता है जो इस पवित्र जगह की रक्षा करती है। और इन संरक्षकों को कहते हैं भैरव। ये भगवान शिव का ही एक उग्र रूप हैं। वे एक तरफ विनाश करते हैं तो दूसरी तरफ रक्षा भी। समझिए कि वे इस ज्यामितीय ब्रह्मांड के गार्ड हैं, इसके द्वारपाल। तो ये 64 का आंकड़ा आता कहां से है? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। 8 मुख्य भैरव हैं जिन्हें अष्ट भैरव कहते हैं। हर एक भैरव 8 दिशाओं में से एक का जिम्मा संभालता है और हर मुख्य भैरव के नीचे 7 और भैरव काम करते हैं। तो 8 गुणा 8 हो गए पूरे 64। 64 भैरवों का एक पूरा सुरक्षा कवच। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है, ये जो 64 का ग्रिड है ना, ये सीधे सीधे भूपुर के डिजाइन से जुड़ता है। याद है वो बाहरी स्क्वायर भूपुर जिसके 4 दरवाजे और 4 कोने थे? बस वही है वो 8 दिशाएं जहां ये मुख्य भैरव तैनात हैं। जैसे कि पूरब में असितांग है जो रचनात्मकता देते हैं, दक्षिण में चंड है आत्मविश्वास और शक्ति के लिए, पश्चिम में उन्मत्त जो अहंकार को काबू में रखते हैं, और उत्तर में भीषण जो डर को खत्म करते हैं। है ना कमाल? ज्यामिति और देवत्व का ऐसा अद्भुत मेल। तो ठीक है, ये सारा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हम करें क्या? इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब इस पर आते हैं कि कैसे इस ज्यामिति को हम ध्यान के लिए, अपने मन को साधने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस पर जाने से पहले एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि कौन सी आकृति क्या करती है। याद रखिए, वर्ग यानी स्थिरता, वृत्त यानी गति, त्रिभुज यानी एक दिशा एक इरादा, और केंद्र का बिंदु वो है अनंत संभावनाओं का स्रोत। ये सारे हमारे ध्यान के औजार हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले सबसे बाहरी वर्ग पर ध्यान लगाकर अपने मन को शांत कीजिए, उसे स्थिर कीजिए। फिर कमल की पंखुड़ियों और वृत्त पर ध्यान ले जाइए और अपनी चेतना को फैलने दीजिए, उसे बहने दीजिए। इसके बाद अंदर के त्रिभुजों पर ध्यान लगाकर एक साफ इरादा तय कीजिए और आखिर में सब कुछ छोड़कर केंद्र बिंदु पर लौट आइए, विचारों से परे उस शांत स्रोत में जहां से सब कुछ शुरू होता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक साधारण सा दिखने वाला चित्र चेतना के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारे चारों तरफ और कितने ऐसे छिपे हुए नक्शे होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें पढ़े।